नमस्कार। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हों जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। हमें कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है, हमें एंगल ए को एंगल बी के बराबर सिद्ध करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। हम मान लेते हैं कि माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसमें कोण C समकोण है तथा A और B न्यून कोण है। तो कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण है। हमें दिया है कोस A बराबर कोस B, ये कंडीशन दी गई है और हमें कोण A बराबर कोण B को सिद्ध करना है। तो कोस A बराबर होता है, हमने ट्रिक सीखी है लाल बटे कक्का के अंदर जो कोस होता है वो आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। तो आधार बटे कर्ण, जब यहाँ पर न्यून कोण A है तो कोण A जब न्यून कोण है तो इस त्रिभुज ABC में भुजा AC आधार होगी। तो बराबर क्या आएगा? AC बटे कर्ण क्या है? AB, ये हो जाएगा। अब हम कोस B लेते हैं। तो कोस B के लिए अब यहाँ पर जो न्यून कोण है वो B है। तो अब हमारे पास इस त्रिभुज की भुजा जो BC है वो आधार होगी, क्योंकि जो कोस B है वो आधार बटे कर्ण के बराबर होगा। तो लाल बटे कक्का में आधार बटे कर्ण के बराबर है A, यानी आधार। अब आधार क्या होगा? BC। तो BC कर्ण क्या है? इसमें AB है। अब हमारे को कंडीशन दिया गया है कि कोस A बराबर कोस B है, तो इन दोनों को बराबर रख लीजिए। कोस A बराबर कोस B, तो ये कोस A बराबर है AC बटे AB के हैं। तो AC बाय AB बराबर कोस B किसके बराबर है? BC बाय AB के हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, AC BC को इधर ले आए, BC और AB को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा AB बाय AB। तो AB से AB कट के हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। तो AC बाय BC बराबर हो गया 1 के। तो ये आ जाएगा AC बराबर BC की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? BC। तो अब AC बराबर क्या हो गया? BC। तो त्रिभुज ABC की जो भुजा AC और BC क्या है? बराबर है। ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई हैं। तो त्रिभुज ABC में हमारे पास भुजा AC बराबर है BC के। तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो AC के सम्मुख कोण कौन सा हो गया? B। तो कोण B बराबर है BC भुजा का सम्मुख कोण क्या है? कोण A। तो कोण A बराबर हो गया, यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यही हमने सिद्ध करना था। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोण थीटा बराबर 7/8 है तो पहले भाग में हमें सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। और दूसरे भाग में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, फिर हमने कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC। ये हमारे पास ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है वो समकोण है। अब हमारे पास कोट थीटा बराबर दिया गया 7/8, यानी कोट थीटा बराबर दिया गया है 7/8। तो लाल बटे कक्का से हम निकालते हैं
कि लाल बटे कक्का से हमें कोण थीटा किसके बराबर होगा, आधार बटे लंब के बराबर होगा, तो बराबर आधार बटे लंब। और अब हमारे पास हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे पास एंगल थीटा है वो ए है, तो कोण ए बराबर है वो क्या है, थीटा के बराबर हम ले लेते हैं। तो हमारे पास अगर ये न्यून कोण है और ये समकोण है, इस प्रकार समकोण त्रिभुज एबीसी की ए बी भुजा आधार है, तो ए बी और लंब क्या है, बीसी है, बीसी। तो इस प्रकार ए बी बटा बीसी है वो 7/8 के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे मानते हैं कि माना ए बी बराबर हम क्या ले लेते हैं, 7K ले लेते हैं, और BC बराबर हम ले लेते हैं 8K, जहां K धन संख्या है। क्योंकि AB बाय BC बराबर है 7/8 के, तो हमने मान लिया AB बराबर हमने मान लिया 7K और BC बराबर हमने मान लिया 8K, जहाँ K धन संख्या है। तो इस प्रकार हमारे पास AB और BC के मान आ गए। तो AB बराबर आ गया 7K के और BC बराबर आ गया हमारे पास 8K। अब हमें जो साइन थीटा और कोस थीटा के जो मान ज्ञात करने हैं उसके लिए हमें कर्ण का मान चाहिए। तो समकोण त्रिभुज ABC में हमें मालूम है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग होता है। तो AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ हम मान रख देते हैं, AB का मान क्या है 7K, यानी 7K का स्क्वायर हो गया, प्लस BC का मान है 8K, तो 8K का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 49K स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास 64K स्क्वायर। इनको हम जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 11, यानी 113K स्क्वायर हो गया। हमें चाहिए AC, तो AC बराबर हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 113K स्क्वायर। तो ये जो आएगा हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 113K। किसी भी भुजा की जो लंबाई होती है वो केवल पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, यानी हम धनात्मक लेते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर AC का जो मान आएगा वो स्क्वायर रूट 113K आएगा। तो इस प्रकार हमने कर्ण का मान ज्ञात कर लिया, ये आप यहाँ पे रख दीजिए, तो 113K। तो इस प्रकार हमारे पास कर्ण AC का मान आ गया। तो पहले भाग में हमें साइन थीटा और कोस थीटा का मान चाहिए, तो सबसे पहले हम साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण के, L बटा K। तो इस त्रिभुज ABC में लंब क्या है, BC है, जिसका मान क्या है 8K, तो बराबर आ गया 8K, और कर्ण है हमारे पास स्क्वायर रूट 113K, तो K से K कट गया। तो इस प्रकार साइन थीटा का जो मान आ गया वो 8 बाय स्क्वायर रूट 113 आ गया। अब हम कोस थीटा का मान निकालते हैं। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के, तो आधार बटे कर्ण यानी A बाई K। तो आधार हमारे पास क्या है AB, जिसका मान क्या है 7K है, यानी 7K, और कर्ण है हमारे पास AC, जिसका मान है स्क्वायर रूट 113K। तो K से K कट गया और ये आ गया 7 बाय स्क्वायर रूट 113। अब हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा का मान मालूम है, तो अब हम इसको हल कर सकते हैं। तो पहला भाग, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a की जगह 1 है और b की जगह साइन थीटा है, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, जो स्क्वायर है वो यहाँ पे पावर लगानी है, थीटा के ऊपर नहीं लगानी। इसी प्रकार 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा है, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम साइन थीटा और कोस थीटा का मान रख देते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या है, 8 बाय स्क्वायर रूट 113 है। 8 बाय स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइड में 1 माइनस कोस थीटा का मान के 7 बाय स्क्वायर रूट 113 है, हम यहाँ रख देते हैं 7 बाय स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 1 माइनस, अब 8 बाय स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर करें क्या आएगा, 64 बाय 113 आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने पर कट जाएगा। इसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 7 बाय स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 7 का 49 आ गया और इसका आ गया 113। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे 113, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो 113 माइनस 64 और ये डिवाइड में आ गया 113। इसी प्रकार इसको नीचे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस 1 की मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 113 माइनस 49 और डिवाइड में आ गया 113। तो देखिए जब हम 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 49 डिवाइड में 113 डिवाइड में। अब इसी प्रकार 113 में से हम 49 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 64, तो ये आ गया 64 डिवाइड बाय 113, ये आ गया हमारे पास 49 बाय 113 और मल्टीप्लाई, ये जब ऊपर जाएगा तो 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार 113 से 113 कैंसिल हो गया और ये मान आ गया 49 बाय 64। ये हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान है, वो आया 49 बाय 64। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हमें मान ज्ञात करना है, इसकी हमने वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम कोट थीटा का मान निकालते हैं। तो कोट थीटा बराबर लाल बटे कक्का के अनुसार कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है आधार बटे लंब के बराबर। तो आधार बटे लंब होता है, तो यहाँ पे आधार कितना है 7K, तो बराबर आ गया 7K और लंब कितना है 8K, तो डिवाइड में 8K, तो K से K कट गया और कोट थीटा का मान आ गया 7/8 और हमें मान चाहिए कोट स्क्वायर थीटा का। तो कोट स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिखते हैं कोट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। अब कोट थीटा का मान है 7/8, तो यहाँ रख दीजिए, तो ये हो गया 7/8 का होल स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार ये हमारे पास कितना आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64। इस प्रकार कोट स्क्वायर थीटा बराबर आया है 49/64 के। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।